क्या आपको पता है कि 2025 में यदि आपको प्लेसमेंट चाहिए, चाहे कॉलेज कैंपस के थ्रू, चाहे ऑफलाइन, चाहे किसी भी तरीके से, आपको डीएसए की रिक्वायरमेंट मस्ट है। क्योंकि बिना डीएसए के आप 2025 के अंदर इंटरव्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हर कंपनी के अंदर की क्राइटेरिया में लिखा है। आप कोई सा भी कंपनी के क्राइटेरिया में देखिए, वहां पर आपको डीएसए की रिक्वायरमेंट मस्ट होती जा रही है। तो पहले मैं आपको लैंग्वेज का कंफ्यूजन फिनिश कर देता हूं कि डीएसए में मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे लोग हाई लेवल लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं। जितने भी आपके प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उन सबका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना, मतलब उसका कस्टम कोड क्रिएट करना, ये सब चीजें आपको एल्गोरिथम्स के साथ साथ प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करना है। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिनको डीएसए नहीं आता है, उनका 2025 के अंदर प्लेसमेंट होना पॉसिबल नहीं है। चाहे वो वेब डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन चाहे वो डीएसएमएल एआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन चाहे वो क्लाउड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन चाहे वो आईटी के किसी भी प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको डीएसए का नॉलेज होना जरूरी है। तो कंपनी को डीएसए का नॉलेज होना क्यों जरूरी कर दिया कंपनी ने, ऐसा इसका क्या रीजन है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को डीएसए का इन डेप्थ नॉलेज होगा, उसका लॉजिकल कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब तक आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता ना, जब तक आपके लॉजिक्स स्ट्रांग नहीं होते ना, तब तक आप डीएसए सीख ही नहीं सकते। क्योंकि डीएसए के अंदर आपको पूरी चीजें, जैसे आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे सीखते हैं, पर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरे सीखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि एरे एक प्रोग्राम है। लेकिन जब आप डीएसए के अंदर एरे सीखते हैं, तो उस एरे को आप इन डेप्थ सीखते हैं। आपको पता होता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम अपने डेटा को एक प्रॉपर वे में हैंडल करते हैं, कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे निकालते हैं। अब इवन जैसे आप नॉर्मल पहली बार कोई प्रोग्रामिंग करते हो, तो आप तो ये सोचते हो कि किसी भी तरीके से मेरा प्रोग्राम रन हो जाए और इसके बाद आप खुश हो जाते हो। लेकिन डीएसए में आपको प्रोग्राम रन होने के बाद भी आपका थिंकिंग खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम अपने प्रोग्राम को कितना अच्छे तरीके से बना सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को कितना कंसाइज वे में बना सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को कितना ऑप्टिमाइज वे में बना सकते हैं। ये चीजें आपको डीएसए ही सिखाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि डीएसए का एक कंप्लीट रोड मैप क्या होगा, आपको डीएसए किस तरीके से सीखना चाहिए और डीएसए में किस लैंग्वेज को चूज करना चाहिए। तो पहले मैं आपको लैंग्वेज का कंफ्यूजन फिनिश कर देता हूं कि डीएसए में मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे लोग हाई लेवल लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं, पर मेरा सजेशन ये है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज को प्रायोरिटी ना दीजिए, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डीएसए पूरी तरह से मैनेज नहीं हो पाता। जैसे आप जावा से डीएसए करते हैं, तो जावा के पास बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप जावा के थ्रू यदि डीएसए करोगे, तो बहुत सारी जो इंटरनल चीजें होती है, वो आप डीएसए के जावा में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आप डीएसए कंसेप्ट पाइथन से सीखते हैं, जावा स्क्रिप्ट से सीखते हैं, या किसी और लैंग्वेज से सीखते हैं, तो आप इतना अच्छे से डीएसए इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। डीएसए के लिए सबसे बेटर लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर सी के फीचर्स भी आ जाते हैं। जैसे आपको पॉइंटर कंसेप्ट यूज करना है, स्ट्रक्चर यूज करना है, यूनियन यूज करना है, तो आप सी लैंग्वेज के अंदर के ये सभी डेटा टाइप कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको ऊप्स कंसेप्ट को फॉलो करना है, जैसे क्लास बनाना है, टेम्पलेट बनाना है, इनमरेशन बनाना है, मैनिपुलेटर्स यूज करना है, इनहेरिटेंस यूज करना है, तो वो चीजें आप ऊप्स कंसेप्ट के पूरे बिहेवियर आप सी प्लस प्लस के कंसेप्ट से मैनेज कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस एक बैलेंस लैंग्वेज है, जिसके अंदर सी के कंसेप्ट भी आ गए और मोस्ट ऑफ द केस में जो एडवांस लैंग्वेज के कंसेप्ट है वो भी आ गए। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो मैंने स्टडी करा है, कि सी प्लस प्लस इज द बेस्ट। अब डीएसए में कहां से चालू करना चाहिए? तो सबसे पहले डीएसए में आपको कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिगो एनोटेशंस क्या होते हैं, जितने भी टाइप के एनोटेशंस होते हैं, उन सबका आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए एरे से। ठीक है, लेकिन आपको मैं ये भी सजेशन देता हूं कि पहले सी प्लस प्लस आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यदि आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं आएगा, तो आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे? क्योंकि डीएसए के अंदर आता है एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग। पहले आपको एल्गो बनाना होता है, फिर प्रोग्राम बनाना होता है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, पहले प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर एल्गो बनाते हैं। क्योंकि एल्गोरिथम्स एक आपका एक एनालिटिकल स्किल्स होता है। एल्गोरिथम्स कंप्यूटर्स प्रोसेस नहीं करता है, आपका ब्रेन प्रोसेस करता है। तो पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एनालिसिस होता है, और उस एनालिसिस को सूडो कोड के थ्रू, हम एल्गोरिथम्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं। और प्रोग्रामिंग आपको स्टार्ट कहां से करना चाहिए? डीएसए एरे से चालू करना चाहिए, क्योंकि एरे प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें इंसर्ट करना, एलिमेंट्स को डिलीट करना, ट्रेवर्स करना, रिवर्स करना एरे को, मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना, ठीक है, सॉर्ट करना एरे को। ठीक है, इसके बाद आपको प्रीफिक्स, सम, स्लाइडिंग विंडो किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये सभी चीजें आपको सीखना होगा। इसके बाद आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सीखना होगा।
इसमें आप स्ट्रिंग के अंदर का प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग के अंदर के जितने भी आपके प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं उन सबका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना, मतलब उसका कस्टम कोड क्रिएट करना। जैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर केसिंग चेंज करना है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होता है, ये सभी चीजों का कोड आपको लिखना है। कंप्रेशन करना हो गया, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सभी चीजें सीखना होगा। इसके बाद आता है रिकर्सन। रिकर्सन एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर का। तो रिकर्सन के थ्रू आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालना, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना, ठीक है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए। रिकर्सन ट्री क्या होता है, स्टैक स्पेस क्या होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या क्या होते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स तो मस्ट, इसमें आपको बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया, काउंट सॉर्ट हो गया, और इन सभी सॉर्टिंग के अंदर की कंपैरिजन कि किस सॉर्टिंग के अंदर का कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होता है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर नहीं होती है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सभी चीजें आपको निकालते आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ डीएसए का इंटरमीडिएट। डीएसए का फाउंडेशन था, इतना तो आपको डीएसए में सभी को आना चाहिए। इसके बाद डीएसए के अंदर इंटरमीडिएट स्टेप में क्या आना चाहिए, तो सर्चिंग एल्गोरिथम्स में आपको लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च के एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए, हैशिंग के बारे में पता होना चाहिए, हैश टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप के थ्रू हैश टेबल्स कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होता है, ठीक है, सब अरे विद जीरो सम, स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंटर्स, ओके, मैक्सिमम सम सब एरे, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इस टाइप के जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आपको इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद फिर आपको सीखना है लिंक लिस्ट के बारे में, सिंगली, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, इसको आपको इन डेप्थ आपको प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद लिंक लिस्ट के अंदर ऑपरेशंस, इंसर्शन ऑपरेशंस, डिलीशन ऑपरेशंस, रिवर्स ऑपरेशंस, ठीक है, इसके बाद आपको लूप को डिटेक्ट करना, ओके, कि लूप क्या होता है, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना, ये तो आप रियल टाइम कुछ एग्जांपल्स आपको करने होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं डेटा स्ट्रक्चर का थर्ड फेज, जिसको हम बोलते हैं एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। इसमें आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है, ये सभी को प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्या होता है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे हम निकालते हैं, क्यू यूजिंग स्टैक, मतलब क्यू बनाना स्टैक के थ्रू, ट्रीज इंप्लीमेंटेशन, बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, प्रोग्राम के थ्रू और एल्गोरिथम्स के थ्रू दोनों आपको पता होना चाहिए। ट्री ट्रेवर्सल कैसे होता है, मतलब आपको इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर कैसे हम मैनेज करते हैं, इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको एवीएल ट्री क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। एलसीए कैसे निकालते हैं ट्री के अंदर, डायमीटर क्या होता है, हाइट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं डीएसए से रिलेटेड जिसमें ट्री के प्रोग्राम आपको बनाने होते हैं। ठीक, इसके बाद मिन मैक्स हीप कैसे निकालते हैं, के लार्जेस्ट एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, हीप शॉर्ट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है, ग्राफ्स के अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स। तो ग्राफ ट्रेवर्सल्स क्या होता है, बीएफएस एंड डीएफएस को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, ओके, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स क्या होता है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रिम्स एल्गोरिथम्स क्या होता है ये भी आपको सीखना होगा। फिर इसके बाद कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको आना चाहिए, ठीक है, जिसको आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन भी कंपनी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जो जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन ही ज्यादा आपको देते हैं, ठीक है, जैसे नैपसैक प्रॉब्लम क्या है, एलसीएस कैसे क्या होता है, एलआईएस कैसे होता है, डीपी ऑन सबसेट्स क्या है, स्ट्रिंग्स बिट्स क्या होते हैं, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, एनक्वींस प्रॉब्लम्स, सुडोको सॉल्वर प्रॉब्लम्स, रैट इमेज प्रॉब्लम्स, परम्यूटेशन प्रॉब्लम्स, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ये जो डीएसए का रोड मैप है, इसके बाद ये सब चीजें आपको एल्गोरिथम्स के साथ साथ प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करना। तो यदि आपने ये सभी टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किया है यदि आप अच्छे से सीख लेते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो इससे आपको दो फायदा हो। एक, आप हमेशा बोलते रहते हो कि आपका लॉजिक नहीं बनता, आपको लॉजिक बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो लॉजिक बनाने के जो प्रॉब्लम है बिल्कुल आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। एक अच्छा लॉजिकल माइंडसेट आपका डेवलप होगा और आप किसी भी टाइप का यदि प्रोग्राम कितना भी कॉम्प्लेक्स हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि आपने यदि डीएसए अच्छे सीख लिया तो आपको ये पता है कि आप कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आधा इंटरव्यू तो आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या किसी भी टाइप की कंपनी हो उनके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको आसानी होगी। इसलिए ये रोड मैप आप जरूर फॉलो करें यदि आप चाहते हैं कि 2025 के अंदर आपका प्लेसमेंट हो। थैंक यू।